Hello and welcome to the Legacy IAS. So today we are going to cover an important topic especially related to the cutoff date for the age calculation for the UPSC exams, specifically for civil service exam. So यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम एक चीज़ देखें तो ये इशू ये था कि जो हम एज कैलकुलेट करते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम को अपियर होने के लिए टू नो दैट कि वेदर आई एम एलिजिबल फॉर द यूपीएससी एग्जाम और नॉट, तो वहाँ पे जो हम अपनी एज कैलकुलेट करते हैं वो एज किस डेट से कैलकुलेट करते हैं, कौन सा रेफरेंस डेट हम लोग लेते हैं, तो वो जो रेफरेंस डेट होता है वो 1 अगस्त होता है। तो जो स्टूडेंट हैं कुछ लोग वो क्या बोल रहे हैं कि एज अगस्त 1 कट ऑफ डेट फॉर यूपीएससी, ओके, एज लिमिट्स अनफेयर एस्पायरेंट टू द सीजीआई। तो अभी आपको चीज़ें क्लियर यहाँ पे हो गई होंगी कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं दे आर कंप्लेनिंग, बेसिकली वो क्या कंप्लेन कर रहे हैं, दे आर कंप्लेनिंग दैट कि जो अगस्त 1 जो आपने डेट जो एक रखा है कि जो रेफरेंस डेट आपने अगस्त 1 रख दिया है, ये जो अगस्त 1 रेफरेंस डेट है बेसिकली बहुत अनफेयर है। हम जानेंगे ऐसा क्यों वो लोग बोल रहे हैं कि इट इज़ अनफेयर। सो इसका कुछ रीजंस है, वो रीजंस क्या है बेसिकली वो हम बाद में कवर करेंगे। तो इशू इसका यही इशू क्या है कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम सेट्स 1 अगस्त एज द कट ऑफ डेट टू डिटरमाइन द एज एलिजिबिलिटी, ये हमें पहले से ही पता है। जनरल कैटेगरी जो है ना मैक्सिमम एज वो 32 ईयर्स है एज ऑफ 1 अगस्त, ये भी हमको पता है। तो यहाँ पे हम लोग जो एग्जाम्पल आज ले रहे हैं वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे ओबीसी के लिए, और फॉर एग्जाम्पल जो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लोग हैं उनके लिए हम नहीं ले रहे हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे ये बढ़ते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जो यूपीएससी का जो 2024 एग्जाम के लिए जो नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन से मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है। वहाँ पे ये लिखा है एज लिमिट कितनी होनी चाहिए यूपीएससी एस्पायरेंट्स की, दोज हु आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जाम। एक कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड एट द एज ऑफ 32 ईयर्स ऑन 1 अगस्त 2024। दैट मीन्स कि जिसकी जो मैक्सिमम एज है जनरल कैंडिडेट की टू अपीयर इन द यूपीएससी एग्जाम वो 1 अगस्त 2024 को 32 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और कौन सा एग्जाम है ये बेसिकली हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर 2024 एग्जाम, करेक्ट है कि नहीं, जिसका प्रीलिम्स ऑलरेडी हो चुका है, मेंस एग्जाम भी हो गया है, इंटरव्यू अभी चल रहे हैं। और ये बोला है कैंडिडेट मस्ट हैव बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1992। मतलब जो कैंडिडेट इस एग्जाम 2024 एग्जाम के लिए एलिजिबल है दैट कैंडिडेट शुड नॉट बॉर्न बिफोर 2 अगस्त 1992। मतलब उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आइदर 2 अगस्त 1992 होनी चाहिए या इसके बाद होनी चाहिए। वहीं पे अगर सपोज एग्जांपल उसकी डेट ऑफ बर्थ ये 1 अगस्त हो गई, फॉर एग्जांपल 1 अगस्त 1992, तो ये पर्सन अभी एलिजिबल नहीं है यूपीएससी 2024 एग्जाम के लिए, समझ रहे हो कि नहीं। मतलब उसकी अगर डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1992 है या 31 जुलाई 1992 है तो दैट पर्सन, दैट स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर द यूपीएससी 2024 एग्जाम। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट वो ये बोल रहे हैं कि दोनों कैंडिडेट सेम ईयर को पैदा हुए हैं 1992 एंड 1992, करेक्ट है, लेकिन सिर्फ एक दिन का फर्क है, ओनली 1 डे डिफरेंस है। इस 1 डे डिफरेंस के लिए वो जो यूपीएससी एस्पायरेंट विथ डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त ही इज नॉट एलिजिबल। सेम फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 2025 एग्जाम के लिए। सो जो 2025 एग्जाम को जो यूपीएससी जो नोटिफिकेशन रिलीज करेगा वो फॉर एग्जांपल इन द मंथ ऑफ फरवरी 2025 में नोटिफिकेशन आएगा, करेक्ट है। ये हम उस एग्जाम की बात करें इसका प्रीलिम्स एग्जाम 2025 में होना है, मई मंथ 2025 में इसका प्रीलिम्स एग्जाम है, उसका हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो फॉर दैट एक कैंडिडेट है कैंडिडेट ए, करेक्ट है, और वो कैंडिडेट बॉर्न 31 जुलाई 1993, दिस कैंडिडेट विल बी इनएलिजिबल, ये कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होगा, करेक्ट है। और वहीं पे एक दूसरा कैंडिडेट भी है, अगर वो कैंडिडेट उसकी जो डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1993 है देन दिस कैंडिडेट इज एलिजिबल। इसका मतलब क्या है, देखो कि सिर्फ इनके जो है ना ओनली 2 डेज डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 2 दिन का फर्क है। ये 31 जुलाई को पैदा हुआ 1993 और ये बंदा जो है जो बी है ये 2 अगस्त 1993 को पैदा हुआ है। तो जो 2 अगस्त 1993 को पैदा हुआ है दैट स्टूडेंट इज एलिजिबल टू अपीयर इन द यूपीएससी एग्जाम, सिविल सर्विस एग्जाम
2025 के लिए, बट जो 31 जुलाई 1993 को पैदा हुआ है, दैट पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2025। तो इसमें जो है ना, जो ये वाला बच्चा है जो 31 जुलाई को पैदा हुआ है 1993 को, ही फील्स दैट कि दिस इज वेरी अनफेयर, जबकि दोनों कैंडिडेट ए कैंडिडेट बी बोथ हैव टेकन बर्थ इन सेम ईयर, दैट इज 1993, और सिर्फ 2 दिन का फर्क है, इसलिए अनफेयर है। तो ऐसा उनका मानना है। क्लियर है? तो जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कैंडिडेट ए जो है ना, अगर वो 31 जुलाई को पैदा हुआ है 1993 में, तो 2025 एग्जाम के लिए वो पर्सन एलिजिबल नहीं है, और कैंडिडेट बी वो है एलिजिबल है। इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है? डिनाइल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन एन आर्बिट्रेरी डेट। दैट मीन जो आपने डेट चुनी है, जो रेफरेंस डेट आपने चुना है 1 अगस्त, ये बहुत ही आर्बिट्रेरी है, इसका कोई बेस नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ये ऐसा बोल रहे हैं यूपीएससी एस्पायरेंट्स जिनके साथ फॉर एग्जांपल उनको लगता है कि अनफेयर हुआ है, तो वो बोल रहे हैं जो डेट आपने रेफरेंस डेट चूज किया 1 अगस्त, ये सही नहीं है। इन्होंने बोला कि हमारा फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन हुआ है, क्योंकि इन्होंने लक्ष्मीकांत भी पढ़ लिया है, तो इनके लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद डेफिनेटली, और उन्होंने लीगेसी आईएएस का पॉलिटिकल क्लास भी देख लिया है, तो इससे इनको लगता है कि इनके फंडामेंटल राइट्स बहुत मजबूत हैं। तो इन्होंने ये पता लगाया कि जो आर्टिकल नंबर 16 है ये भी वायलेट हो रहा है, एंड आर्टिकल नंबर 21 दैट इज ऑल्सो वायलेटिंग। सो आर्टिकल नंबर 16 क्या है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो डेफिनेटली आईएएस जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, तो वो उनका वायलेट हो रहा है। एंड आर्टिकल 21 भी वायलेट हो रहा है, दैट इज राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, दैट इज फ्रीडम टू परस्यू ए प्रोफेशन। ये चीज है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपील किया है। क्या अपील किया है कि जो डेट, जो कट ऑफ डेट, जो रेफरेंस डेट आपने रखा है ना, दैट इज 1 अगस्त, इट शुड बी चेंज्ड। क्या बोला है? शिफ्ट दिस कट ऑफ टू 1 जनवरी। जो आपने रेफरेंस डेट 1 अगस्त लिया है, उस रेफरेंस डेट को यू हैव टू चेंज टू द 1 जनवरी। क्यों? क्योंकि इनका ये मानना है कि जो अदर गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, डिफरेंट एग्जाम्स, तो वहां पे जो हमला जो रेफरेंस डेट होता है टू कैलकुलेट द एज, दैट इज 1 जनवरी, जबकि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में वो 1 अगस्त है। तो जो 1 अगस्त का जो रेफरेंस डेट है, दैट शुड बी चेंज टू द 1 जनवरी। इससे क्या होगा? इंश्योर फेयरनेस फॉर ऑल कैंडिडेट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बर्थ मंथ। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये लोग 2025 की एग्जाम की बात करें, सो इन 2025 एग्जाम में फॉर एग्जांपल वन थिंग इज क्लियर इज इन 2025 एग्जाम कि अगर हम लोग यहां से 1 जनवरी से कैलकुलेट करें, कहां से कैलकुलेट करें? 1 जनवरी से। तो एक बंदा जो 1 जनवरी 1993 को पैदा हुआ है फॉर एग्जांपल, वो एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर 31 दिसंबर को 1992 को पैदा हुआ है, दैट जो पर्सन है, कैंडिडेट है, वो एलिजिबल नहीं होगा। तो इसमें भी देखो एक ही बात है कि जो डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 2 दिन का ही फर्क है, 1 दिन का फर्क है। 31 दिसंबर वाला एलिजिबल नहीं है, 1 जनवरी वाला एलिजिबल है। अगर हम ये माने कि जो रेफरेंस डेट है वो 1 जनवरी है, तो ये क्या अनफेयरनेस नहीं है? ये भी तो आप बोल सकते हो कि सिर्फ 1-2 दिन का फर्क है और यहाँ पे भी हो गया। तो यहाँ पे इनका ये मानना है कि अनफेयर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ईयर भी चेंज हो गया। देखो 31 दिसंबर 1992 वाला जो बंदा है, उसका जो डेट, जो ईयर है, बर्थ ईयर, वो 1992 है, और जो जनवरी 1 वाला है उसका जो बर्थ ईयर है वो 1993 है। इसलिए हम इसको अनफेयर नहीं मानेंगे, बिकॉज यस डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 1 या 2 दिन का फर्क है, लेकिन यहाँ पे इंटायरली ईयर में फर्क है। करेक्ट है कि नहीं? जो ईयर नंबर आया 1992 1993, यहाँ पे फर्क है। तो इसका इसलिए मानना है कि जो हमारा 1 अगस्त जो हमने यूपीएससी में वी आर हैविंग रेफरेंस डेट, इट शुड बी चेंज टू द 1 जनवरी। आगे बढ़ते हैं। सो कंपैरिजन अगर हम अदर से करें तो जो करंट जो यूपीएससी रूल है उसमें जो एज लिमिट का जो रेफरेंस डेट है दैट इज 1 अगस्त, वहीं पे कॉमन प्रैक्टिस अदर एग्जाम है दैट इज 1 जनवरी। करेक्ट है? तो एस्पायरेंट्स जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं, इनका जो आर्ग्यूमेंट ये है कि दिस 1 जनवरी कट ऑफ डेट इज मोर कंसिस्टेंट एंड इक्विटेबल। क्या बोला है? मोर कंसिस्टेंट एंड इक्विटेबल है। तो 1 अगस्त की जगह हमको क्या चाहिए? 1 जनवरी चाहिए। वहीं पे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें बाकी जो अदर एग्जाम्स हैं, उस अदर एग्जाम्स के लिए क्या क्या कट ऑफ डेट है, तो यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए तो ऑलरेडी हमें पता है कट ऑफ डेट जो 1 अगस्त ही है। लेकिन वहीं पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अगर सीजीएल की देखें तो वहां पे 1 जनवरी रखा हुआ है। कंबाइंड डिफेंस सीडीएस के लिए देखें दैट इज 1 जनवरी एंड 1 जुलाई डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम साइकिल, क्योंकि वो 2 टाइम्स एग्जाम कंडक्ट कराते हैं तो उनका साइकिल पे कि 1 जनवरी भी है एंड 1 जुलाई भी है।
नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए के लिए एज ऑफ द स्टार्ट ऑफ द ट्रेनिंग इन उन्होंने रख दिया है। वहीं पे असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ, ये भी यूपी, दिस एग्जाम इज आल्सो कंडक्टेड बाय द यूपीएससी, उनके लिए भी देखो कट ऑफ एग्जाम क्या है, जस्ट लाइक यूपीएससी, दैट इज 1 अगस्त ओनली। वहीं पे अगर इंजीनियरिंग सर्विस की बात करते हैं, आईईएस की बात करें, तो वहां पे देखो कितना है 1 जनवरी। इवन दो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस इज ऑल्सो कनेक्टेड बाय द यूपीएससी ओनली, बट कट ऑफ डेट कितना है रेफरेंस डेट का 1 जनवरी ओनली। जबकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, बिकॉज इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एंड इंडियन सिविल सर्विसेज यूपीएससी बोथ प्रीलिम्स आर कनेक्टेड टुगेदर ओनली, तो इनके केस में भी जो कट ऑफ डेट है दैट इज 1 अगस्त ओनली। लेकिन वेरियस अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो वहां पे डेफिनेटली ये 1 जनवरी ही रखा गया है। तो इसलिए ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स की डिमांड है, दे आर डिमांडिंग दैट दिस कट ऑफ डेट डेफिनेटली शुड बी सेपरेट फ्रॉम 1 अगस्त टू द 1 जनवरी। तो अगर क्या इससे पहले कभी किसी ने इशू रेज नहीं किया है तो आंसर ऐसा गलत है, किया है। पास्ट पिटिशंस फॉर एग्जांपल अगर हम देख लें तो सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड ए सिमिलर पिटिशंस इन अक्टूबर 2024। अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट के पास सिमिलर पिटिशंस आई थी, वो हटा दिया गया था, डिसमिस कर दिया गया था। उसके बाद अगेन एस्पायरेंट्स दे एम्फसाइज फेयरनेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, दे कीप एक्चुअली गोइंग टू फाइलिंग द पिटिशंस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। उनका ये मानना है कि दिस डेट है दैट शुड बी शिफ्टेड फ्रॉम 1 अगस्त एंड 1 जनवरी। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आपको हमें कमेंट के थ्रू बताना है कि यह सही है या ये अनफेयर है कि जो 1 अगस्त जो रेफरेंस डेट है यूपीएससी लिमिटेड के लिए ये 1 अगस्त ही रहनी चाहिए या इसको हमें चेंज करके 1 जनवरी रख देना चाहिए। इसमें हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका इसमें क्या मत है? आप हमें अपने जो विचार हैं वो अपने कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।